तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक स्कूटी को पूरा पेंट करने के बाद कट और बफ का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। वही सेम स्कूटी सेम कलर होगा दोस्तों। वही स्कूटी नहीं है, मतलब उसी मॉडल का स्कूटी है। हम सेम कलर करने वाले हैं, ग्लॉस ब्लैक कलर इस पूरे स्कूटी में। तो जो हाई लेवल ग्लॉस फिनिशिंग जो आता है दोस्तों, वो लास्ट का जो पॉलिश है उससे नहीं, बल्कि आप शुरू से जो काम कर रहे हो उससे आता है। तो जो शुरुआत से जो प्रोसेस है वो हम पूरा कंप्लीट इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको। मतलब कि पूरा जब खुलेगा गाड़ी तो पुट्टी का काम, प्राइमर का काम, आपको किस तरीके से ग्लॉस फिनिश का जो प्रिपरेशन है कैसे करना है, जिससे लास्ट में आपका पेंट का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल निकल के आए। वही प्रोसेस मैं आपको इस स्कूटी में पूरा फुल दिखाने वाला हूँ, टोटल A to Z। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। किसी भाई को अगर डिटेल वीडियो नहीं देखना तो वो स्किप करके देख सकता है, लेकिन किसी को डिटेल देखना है, काम सीखना है, तो पूरी वीडियो को देखिए। बीच बीच में मैं आपको आके बताता रहूँगा कि जहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, जो देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आके बीच बीच में बताता रहूँगा। बाकी आप काम को देखो और पूरी वीडियो को एंजॉय करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कंटेंट बढ़िया बढ़िया मैं लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपको अगर किसी दोस्तों पे स्कूटी है, एक्टिवा है, पुरानी स्कूटी है अगर, तो रीस्टोर कैसे होता है दोस्तों आप उससे शेयर करो, उनको बताओ कि आपकी पुरानी स्कूटी को भी ऐसा बना सकते हैं। हमारा एड्रेस जो है वो आपको कॉल फ़ोन का डिटेल्स में मिल जाएगा। जो स्क्रीन पे नंबर आ रही है उसमें आप फ़ोन करना, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हमारा एड्रेस है दोस्तों वेस्ट बंगाल रानीगंज, जो आसनसोल एरिया में आती है। मैं मिलता हूँ आगे आगे दोस्तों गाड़ी खुलने के बाद। वीडियो पे आप बने रहना। तो फ्लोर पैनल में जैसा कि आप देख पा रहे हो भयंकर रस्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रस्ट है। जनरली हम ऐसा पैनल को रिपेंट सजेस्ट नहीं करते। ऐसा पैनल जब भी आपकी गाड़ियों में भी अगर निकले तो आप पैनल को चेंज कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि रस्टेड पैनल को आप कितना भी रिपेयर कर लो, वापस से रस्ट आना है उसमें। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल लोग जो रस्टेड पैनल रहता है उसको रिपेंट करना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, ज़्यादा रिप्लेस करना कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे केस दूसरा है। कस्टमर ने बोला इसको रिपेयर करने के लिए, तो रस्टेड पैनल को जो रिपेयर करने का ढंग का प्रोसेस होता है दोस्तों, सही प्रोसेस है, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप देख के रखो। इनकेस कभी फ्यूचर में आप भी कभी रस्टेड पैनल को रिस्टोर कराते हो तो इसी तरीके से कराना। अगर जहाँ पे गंदे तरीके से कराओगे 6 महीने में ख़राब होगी, इस तरीके से कराओगे तो दोस्तों 2-4 साल तो एटलीस्ट चलेगा। तो प्रोसेस को पूरा चेक करो। आप कमेंट में बताओ दोस्तों अगर कोई कमी रही तो। The other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.
So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right. तो ब्लैक वाला जो स्कूटी हम लोगों ने खोला था उसमें एक डेंट है, छोटे छोटे डेंट है। तो ये एक ऐसा डेंट है जो कर्व में है। इसको अगर प्रोफेशनल डेंटर से अगर डेंट नहीं करवाए तो पुट्टी के टाइम पे हमें ही तकलीफ़ देगा। इसलिए अभी हम इसको जा रहे हैं डेंट कराने। तो जहाँ डेंटिंग होती है वहाँ का भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा और डेंटर का भी वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से डेंट होता है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं डेंटर के पास। ये लीजिए हम पहुंच चुके हैं डेंटर भाई के पास। ये रहा उनका डेंटिंग शॉप है। तो डेंट करवाने के लिए आ चुके हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, 1-2 किलोमीटर के सफ़र में ही है। तो इमरान भाई इसको डेंट कर दीजिए फटाफट। एक छोटा सा चीज़ है, इसको डेंट करवा के निकलते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है वो प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं कि पैनल में जो डेंट रहते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करके मार्क करना है और फिर आपको पुट्टी करना है ताकि आपसे छूट ना जाए। पहले इसको डेंट करवा लेते हैं, ये अभी बिज़ी है। जब ये डेंट करेंगे तो मैं आपसे वापस मिलता हूँ। तो देखो ये छोटा सा चीज़ है लेकिन डेंट कराने इसलिए लेके आया क्योंकि ये लाइन में है, मतलब बीट में है। अगर इसको अपने से ठोक पीट करके अगर पुट्टी करेंगे तो काम ख़राब होगा। इसके लिए हम इमरान भाई प्रोफेशनल से डेंट करवाएंगे, उसके बाद ही इसमें पुट्टी का काम करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देख लो किस तरीके से डेंट होता है। उसके बाद अगर ये बीट लाइन कर्व में अगर आपका भी डेंट रहे तो आप खुद से मत करो। ये हमारे इमरान भाई ये आसनसोल एरिया से आते हैं, आसनसोल में रहते हैं एक्चुअल में, और इनका जो शॉप है वो रानीगंज में है। किसी को डेंट कराना हो या फिर कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन का काम करना हो तो इनके पास आ सकते हो आप। मेरे दोस्त अच्छा, इनके पास ऐसा भी हुनर है कि कहीं पे डेंट है दोस्तों और ये डेंट को हथौड़ी से उठा देते हैं लेकिन पेंट ज़रा भी डैमेज नहीं होता है। तो इनकेस कभी ऐसा हुआ कि आपको पेंट ना कराना हो लेकिन डेंट उठाना हो तो भी इनके पास आप आ सकते हैं, बिना पेंट को डैमेज किए डेंट उठा देते हैं। ये अभी कंप्लीट डेंट हो जाएगा तो फिर सैंडिंग के वक्त मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके बाद का जो प्रोसेस है। तो ये जो 3 पैनल है, इसी 3 पैनल में मैं आपको पुट्टी का वर्क दिखाने वाला हूँ। तो अभी 3 चीज़ पहले देख ले, एक चीज़ पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो पैनल है, ये पैनल देखने में फ्लैट है बट इसमें छोटी छोटी 2-3 डेंट जहाँ है, डेंट को आइडेंटिफाई पहले कैसे करा जाता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में ये वाले पैनल में कर्व के जगह में इसका, जैसे कि वीडियो में आप देखे ही होंगे पहले अभी कि ये वाला पैनल जो है हम लोग डेंट करा के लाए थे कर्व में। तो कर्व में पुट्टी लगाने के लिए किस तरीके से प्रोसेस है, जिसमें ढंग का पुट्टी लगे और कौन सा पत्ती आपको उसके साथ में यूज़ करना है वो भी दिखा दूंगा। और ये वाला पैनल में तो आप लोगों को दिखाया ही था दोस्तों कि बहुत ज़्यादा रश था। तो पहले पेंट और रश दोनों को ही रिमूव किया हम लोगों ने। उसके बाद इसमें 2K का प्राइमर डाल के 2 दिन छोड़ दिया। 2 दिन छोड़ देने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से सूख गया। अभी देखो नाखून भी मारने से पेंट डैमेज नहीं होगा, कितना भी ज़ोर से स्क्रैच कर लो। तो अब इसमें हम डालेंगे पुट्टी। ऐसा करने का मकसद मेरा एक ही था दोस्तों कि अभी पेंट को रिमूव करके साथ ही साथ अगर नहीं मारा तो वापस से इसमें मॉइस्चर लगेगा और मॉइस्चर लग के फिर से मेटल में रस्ट बैठेगा। इसलिए साथ ही साथ रस्ट और पेंट दोनों रिमूव करने के बाद साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें प्राइमर का एप्लीकेशन किया। और चाहते तो दोस्तों ये बिना प्राइमर का भी पुट्टी
इस पर लगा सकते थे, लेकिन पुट्टी में भी मॉइस्चर होता है। जो पुट्टी में मॉइस्चर होगा उसको मेटल ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करने के बाद हो सकता है आपका पेंट थोड़े दिन में पेंट डिफेक्ट हो, बबल आए पेंट में, और वही पेंट ख़राब होती है। तो इसके वजह से हम लोगों ने इसमें प्राइमर का एप्लीकेशन किया है। और जहाँ भी अभी पुट्टी लगेगा उसमें ड्राई सैंडिंग का काम होगा। ड्राई सैंडिंग में भी यही फ़ायदा है दोस्तों कि ड्राई सैंडिंग में पानी नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से मेटल ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा कोई भी मॉइस्चर या वाटर, और आपका पेंट में डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होगा। तो आप भी कोशिश करो कि ड्राई सैंडिंग करने का मास्क लगा के। तो अभी चलो इसमें पुट्टी का एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे इस वाले पैनल में, और इस वाले पैनल में डेंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो दिखाएंगे, और ये वाले पैनल में किस तरीके से सैंडिंग करके फिर ये कर्व में आपको पुट्टी लगाने में आसानी हो वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये वाले पैनल में जो डेंट आइडेंटिफाई है वो दिखाऊंगा दोस्तों आपको। देखो यहाँ पे छू के मेरे को कहीं पर भी बबलिंग नहीं दिखी, ऊपर नीचे कोई लहर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ऊपर छू के पता चल रहा है। तो हम ऊपर इस तरीके से ब्लॉक में पेपर लगा के, इस तरीके से ब्लॉक में जब पेपर लगा के ऐसे सीधा सैंडिंग करेंगे, तो जहाँ पे भी पैनल में मान लो डेंट है तो उस जगह में सैंडिंग का मार्क नहीं होगा। मतलब कि अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके से सैंडिंग करेंगे जब, तो डेंट खुद ही निकल के आएगा कि कहाँ कहाँ पे डेंट है, वो विजिबल हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पे नीचे है पैनल तो वहाँ पे सैंडिंग होगी ही नहीं, और जहाँ पर भी पैनल अगर ऊंचा रहेगा तो सबसे पहले वहीं पे ज़्यादा सैंडिंग होगा। तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि पैनल कहाँ ऊंचा है और पैनल कहाँ पे नीचा है। उसके बाद उसमें पुट्टी का काम करेंगे। तो देखो कहाँ कहाँ पे सैंडिंग नहीं हुआ। देखो दोस्तों यहाँ पे सैंडिंग नहीं हुआ, छोटे छोटे जगह में देखो सैंडिंग नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पे देखो, इस जगह में देखो सैंडिंग नहीं हुआ। इसको और थोड़ा सा डीप सैंड करते हैं तो और अच्छे से पता चलेगा। चलो सैंडिंग करो दरवाजे सीधा इस तरीके ऐसे ऐसे, हाँ इस तरीके से सैंड करो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, बट आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखो बिना स्किप किए। इतना ज़्यादा डीपली मैं वीडियो में जनरली बताता नहीं, बट अभी बता रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट किए कि भैया डीपली बताइए, वीडियो में काम सीखना है हम लोगों को, इसलिए इतना डीप बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देख लो। पूरी वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हो आसानी से आप अपने घर पे पेंट कर पाओगे। अभी रुक जाओ। तो ये सैंडिंग करने के बाद ये सारा चीज़ दिख रहा होगा। बगल से नॉइस आ रही है दोस्तों। एक्चुअल में यहाँ पे एक कारखाना है जो जहाँ पे एसी वाला काउंटर बनता है मिठाई के लिए, वहाँ से आवाज़ आ रही है, बट आप उसको इग्नोर करो और इसमें हम लोग फोकस करते हैं। तो जहाँ जहाँ सैंडिंग नहीं हुई उसके मतलब वहाँ पे गड्ढा है। तो अभी ये गड्ढा को भी हम लोग सैंड कर देंगे हाथ से, मतलब ब्लॉक से नहीं। इस तरीके से सिर्फ पेपर लेंगे और ये वाला जो जगह है इसको भी सैंड कर देंगे। क्यों सैंड करना ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर सैंडिंग का मार्क नहीं होगा तो पुट्टी पकड़ेगा नहीं, इसलिए इसको भी सैंड कर लेंगे। लेकिन सैंड करने से पहले इस एरिया को मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे डेंट है, इस एरिया को सैंड कर लेंगे, यहाँ पर डेंट है। उसके बाद पुट्टी का एप्लीकेशन आपको मैं इसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको आसानी से पुट्टी लगाना है। तो पहले अभी सैंडिंग का जो डेंट का जो आइडेंटिफाई वाला जो प्रोसेस था वो आपको मैंने दिखाया। चलो अभी इसमें पुट्टी का एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये बड़ा पैनल है, इसमें वक्त लगेगा, तो इसको पहले निपटा देते हैं। तो अभी हम ये वाला पुट्टी यूज़ करने वाले हैं, पॉलिस्टर पुट्टी HD कंपनी का है दोस्तों ये, और इसके साथ में ये हार्डनर आता है। तो इसको 2% देना है, मतलब 100 ग्राम अगर पुट्टी लिए तो 2 से 2.5 ग्राम आप ये हार्डनर दे सकते हो। अगर वेदर ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ा आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो हार्डनर को। अभी इसमें हम लोग पुट्टी बनाएंगे। आप अगर नए हो, बिगनर हो,
तो किसी चीज़ में बनाओ, कोई लकड़ी का या फिर कोई भी कार्टून वार्टून में बनाओ। तो अभी इसमें हम बना के आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप पुट्टी ले लो और अंदाजे से इसमें हार्डनर मिक्स करना है इस तरीके से, और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो पुट्टी सूखने में आपको प्रॉब्लम होगा, और अगर आप टाइम से ज़्यादा देरी में अगर मिक्स करते हो, मतलब कि मिक्स करके अगर जितना वक्त मिलता है इसमें करीब करीब आपको 20 सेकंड के अंदर मिक्स करके फट से लगाना है, नहीं तो फिर पुट्टी यहीं पे मिक्स होते होते ही सूख जाएगा, आप पैनल में लगा भी नहीं पाओगे। और आपका अगर पुट्टी थोड़ा भी सूखा तो पैनल में ढंग से नहीं लगेगा, लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये अभी मिक्स हो चुका है। अभी हम इसका जो है एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं। तो पहला कोट हो या दूसरा कोट हो या तीसरा कोट हो, पुट्टी आपको हमेशा थोड़ा कम कम पहले पतला पतला लगाना है जहाँ पर भी ज़रूरत हो। एक बारी में आप मोटा करके पुट्टी लगाओगे, पुट्टी में आपका पिन होल भी बनेगा और पुट्टी में उतना मजबूती भी नहीं आएगा। तो आप पेंट को जैसे कि 2 कोट 2.5 कोट में फिनिशिंग करते हैं, उसी तरीके से पुट्टी को भी पतला पतला करके 2 कोट 3 कोट में आप फिनिशिंग करो। नहीं तो एक बारी में ज़्यादा मोटा पुट्टी लगाओगे तो पुट्टी में पिन होल बनेगा। इस तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरत है पहले लगाओ। अभी दोस्तों मैं लास्ट में पुट्टी लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि पत्ती किस तरीके से पकड़ना है, जिससे आपका पुट्टी बहुत स्मूथ लगेगा और पतला पतला भी लगेगा। तो पुट्टी लगाते वक्त इस पत्ती को पकड़ने का बहुत ट्रिक है, और ये ट्रिक समझा दूंगा मैं अभी आपको, और आपको फिर इसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करना है तो आप भी आसानी से पुट्टी फिर लगा पाओगे। देखो ये पुट्टी जो है अभी सूखना चालू हो चुका है, मतलब कि अभी जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करना होगा। इसके बाद ये सूखेगा दोस्तों 5-10 मिनट में ये सूख जाएगा। फिर हम सेकेंड कोट एप्लीकेशन करेंगे इसमें पुट्टी का। तो पुट्टी ये लग चुका है। अभी जितना भी पुट्टी हम लोग बनाए थे दोस्तों वो लगा दिए एक एक कोट पतला करके। अभी ये पत्ती को काम हो जाने के बाद ये पत्ती को अच्छे से साफ़ कर लेना, नहीं तो पुट्टी लगा रहेगा और पत्ती में, और आप फिर जब पुट्टी बना के इसमें लगाओगे तो एक लाइन क्रिएट करेगा जिससे पुट्टी के फिनिशिंग जो है वो ख़राब होगा। अच्छा, पुट्टी लगाने के बाद आपका कहीं पे भी एक्स्ट्रा अगर पुट्टी लग गया है तो आप उसको पत्ती से साथ ही साथ निकाल लो, नहीं तो वही आपको बाद में बहुत दुख देगा सैंडिंग करने के टाइम पे। तो जहाँ पर भी एक्स्ट्रा पुट्टी लग जाता है आप उसको सूखने से पहले ही पत्ती से हटा लो और अच्छे से पत्ती को साफ़ कर लो। जब भी आप पुट्टी का एप्लीकेशन करते हो दोस्तों ऐसा पत्ती से, तो आपको ये जो थंब वाला जो फिंगर है इसको मिडिल में रखना है, और ये जो 4 फिंगर है आपको ये फर्स्ट वाला फिंगर यहाँ रखना है, सेकंड फिंगर यहाँ, थर्ड यहाँ और ये वाला। तो आप इससे आसानी से, कर्व जगह रहा तो आप आसानी से पट्टी को ऐसे भी चला पाओगे, कर्व रहा तो, सीधा रहा तो आप यहाँ पर सीधा सिर्फ प्रेस कर करके लगाओ, ऐसे करके ईजिली एक साइड से प्रेस करो, या इस तरफ अगर प्रेस करना रहा, दबाना रहा तो दबा पाओगे। तो आपको ये 4 फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर यहाँ पे इस कोने में, लास्ट वाला इस कोने में, और 2 मिडिल में रखो, और यहाँ पर ये अंगूठा रखो। अगर कर्व करना रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, या सिर्फ सामने वाला दबाना रहा तो सिर्फ इसको कर्व कर सकते हो यहाँ पे प्रेशर डाल के। तो इसी तरीके से आपको पत्ती पकड़ना है। तो अभी सेकेंड कोट का इसमें जो पुट्टी बनाएंगे तो तब मैं दिखाता हूँ आपको। बंद कर। तो अभी एक चीज़ और
इसमें पुट्टी में समझ लो दोस्तों, ये जो अभी मैंने एक कोट पुट्टी इसमें लगाया, और सामने ला रहा है थोड़ा सा कैमरा, तो ये सब जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे, ये इसको आप ज़रूर पत्ती से इस तरीके से हटा लेना सेकेंड कोट लगाने से पहले। ये सूखेगा तो डस्ट के जैसा हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर से हटाना, नहीं तो क्या होगा कि सेकेंड कोट जब पुट्टी लगाओगे, ये इसके ऊपर जब लगाओगे तो ये छूट जाएगा, और छूट के पुट्टी में मिक्स हो जाएगा, और लगाओगे तो पुट्टी में लाइन बनेगा दोस्तों, ऐसे इस तरीके से लाइन बनेगा आपका, मतलब पुट्टी सीधा नहीं लगेगा। तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। ये जो ऊपर में छोटा छोटा पुट्टी का डस्ट रह गया है, इसको आपको साफ़ करना है। कोई बड़ा है तो इसको ऐसे पत्ती से कटिंग कर लेना है, इस तरीके से ऐसे करके हटा देना है। जो भी ऊपर का जो डस्ट है उसको इस तरीके से हटा देना है। उसके बाद ही सेकेंड कोट का एप्लीकेशन करो, नहीं तो सेकेंड कोट का जो पुट्टी होगा उसमें पुट्टी में लाइन बनेगा, बार बार ख़राब होगा। तो इसको अभी मैं क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद जब सेकेंड पुट्टी मिक्स कर लेंगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी सेकेंड कोट के लिए पुट्टी हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। तो अभी जहाँ जहाँ पे कवरिंग रह गया था पुट्टी का, वहाँ वहाँ कवरिंग करेंगे, और जहाँ पे कर्व है वहाँ पे कर्व में लास्ट में उंगली से लगा देंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे कर्व है, इस जगह में उंगली से लगा लेंगे, और जहाँ पे फ्लैट है वहाँ पे पत्ती से लगाएंगे। ये तो डेंट नहीं है, मतलब कि रस्ट की वजह से मेटल में होल बना था। जहाँ पे डेंट होगा उस जगह पे पुट्टी लगाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो उसको अभी जब पैनल करेंगे तब आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये आप फ़िलहाल चेक कर लो कि इस तरीके से जब पैनल बड़ा रहे और रस्टेड रहे तो किस तरीके से आपको पुट्टी डाल के सैंडिंग करना है। हम लोग तो मशीन से सैंडिंग करेंगे दोस्तों। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप ब्लॉक का और पेपर का यूज़ करना। अभी दूसरा कोट लगाने के बाद अगर लगेगा कि एक कोट और ज़रूरत है तो एक कोट और हम लोग इसमें पुट्टी लगाएंगे, लेकिन दोस्तों पैनल को पूरा स्मूथ करेंगे, उसके बाद ही इसमें सैंडिंग का काम चालू करेंगे। अभी सीधे जगह पे लगभग लग गया है सब जगह पे। अभी हम ये कर्व में ऐसे करके उंगली से लगा देंगे, इस तरीके से जहाँ जहाँ भी कर्व है। इस तरीके का ग्लव्स का आप भी यूज़ करना दोस्तों। ये मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाता है, 20-22 रुपये में ये दोनों हाथ का मिलता है। आप भी अगर यूज़ करते हो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ भी हो दोस्तों ये केमिकल से ही बना होता है और जल्दी धोने पे या फिर किसी चीज़ से जल्दी निकलता नहीं है। तो ग्लव्स का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा। ये दूसरा कोट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको ये सब जो एक्स्ट्रा लगा है पुट्टी उसको पत्ती के सहारे से निकाल लेंगे। सो थोड़ा सा ड्राई होगा, उसके बाद अभी निकालने जाएंगे तो पुट्टी का शेप ख़राब हो जाएगा। ये 2-3 मिनट में ड्राई होगा, उसके बाद इस तरीके से कटिंग कर करके जो भी एक्स्ट्रा पुट्टी है उसको निकाल लेंगे, फिर सैंडिंग के टाइम पे आराम होगा। तो अभी तीसरा कोट इसमें हम अगर लगाते भी है दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा। इसके बाद वाले पैनल में जो प्रोसेस है कि मतलब डेंट रहने से किस तरीके से पुट्टी लगाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पूरा अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे, और यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक पूरा पैनल इस तरीके से है, इस तरीके से, और डेंट भी है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पुट्टी लगाएंगे। तो एकदम स्मूथ और प्लेन पुट्टी लगाने के लिए आपको क्या करना है इस पैनल में मैं अभी आपको दिखा दूंगा। लेकिन एटलीस्ट दोस्तों जहाँ तक आपको पुट्टी लगाना है वहाँ तक आप अच्छे से सैंड कर ले, 100 नंबर या फिर 150 नंबर के पेपर से। ये कंप्लीट सैंड हो चुका है।
अभी अब हम इसमें पुट्टी का एप्लीकेशन करेंगे। देखो पैनल में कहीं पे ज़्यादा सैंड हुआ है, कहीं पे कम सैंड हुआ है, इसके कलर से ही पता चल रहा है। तो अभी पुट्टी मिक्स करते हैं दोस्तों। पुट्टी मिक्स करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी जो पुट्टी का मिक्सिंग है वो हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पुट्टी ऐसा जब पैनल रहे, बड़ा पैनल, और आपको समझ ना आए कि कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे है, तो आप आराम से ऐसे करके पुट्टी डाल दो पूरा में, इस तरीके से। और उसके बाद आपको इस तरीके का एक बड़ा पत्ती चाहिए जो साइज में थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद इसको यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों ऐसा वाला पत्ती लेके आपको सीधा सीधा खींचना है, जिससे पुट्टी एकदम बराबर लगेगा और डेंट में भी पुट्टी जाएगा और पैनल भी एकदम सीधा हो जाएगा। और इससे एक्स्ट्रा पुट्टी आपका नहीं लगेगा, जिससे आपको सैंडिंग के टाइम पे आसानी होगी। ये पतला पतला पूरा एक कोट लग गया। फिर सेकंड कोट इसमें हम ये सूख जाने के बाद लगाएंगे। बल्कि के लिए ये पैनल कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अभी दूसरा कोट का जो पुट्टी है वो लगाएंगे इसमें। तो दूसरा कोट के लिए भी सेम प्रोसेस दोस्तों, इस तरीके से आपको पुट्टी डाल देना है पूरे पैनल में। ऐसे डाल के फिर से हम बड़े पत्ती का यूज़ करने वाले हैं, उसी तरीके से सेम जैसा पहला कोट में था। अभी ये लगा दोस्तों। अभी इसको जैसा कि पैनल का शेप है वैसा ही शेप से आपको पत्ती को पकड़ना है और इस तरीके से खींचना है। इसमें भी सेम चीज़ दोस्तों कि आपको उंगली का ही पूरा, उंगली से ही आपका पूरा पट्टी का जो शेप है वो शेप बनेगा। तो पैनल का जैसा शेप है उसी शेप में आप उंगली को प्रेशर दे के बना लो और पत्ती को खींच लो। ये एकदम स्मूथली लग गया। अभी ये जो साइड साइड में एक्स्ट्रा पत्ती है, पुट्टी है, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये रहा। तो ये लग गया पूरा प्लेन इस तरीके से। अभी इसमें जब सैंडिंग होगी तो ये पैनल पूरा प्लेन दिखेगा। ठीक है। अभी कर्व वाला पैनल में बाकी रह गया दोस्तों। अभी मैं कर्व वाला पैनल आपको दिखा दूंगा किस तरीके से उसमें पुट्टी लगाना है। तो अभी बारी है दोस्तों, ये कर्व में आपको किस तरीके से पुट्टी का एप्लीकेशन करना है वो दिखाएंगे। इसमें डेंटिंग का जो काम है वो हो चुका था। अभी फाइल का दाग है, आप देख ही पा रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको सैंडिंग करना है 100 नंबर पेपर से। अच्छे से सैंड कर लेना है। डेंट अगर इतना एरिया में है तो आपको पुट्टी का इतना एरिया लेना होगा दोस्तों। तो इसलिए इतना दूर तक हम लोग सैंडिंग करेंगे ताकि पुट्टी का पकड़ हो इतना दूर तक। ये रहा दोस्तों, सैंडिंग हो चुका है इसमें बढ़िया से। अभी हम इसमें जो पुट्टी का एप्लीकेशन करेंगे, ये वाला पत्ती से एप्लीकेशन करेंगे। ये पूरा मुड़ता है, मतलब कि ये टायर दुकान से बनाया हुआ पत्ती है। टायर दुकान से लेके हम लोग दोस्तों इसको सैंडिंग वैंडिंग करके बनाए हैं, ताकि ऐसा कर्व वाला जब जगह रहेगा तो आराम से ये मुड़ेगा। इस ऐसे भी मुड़ेगा और ऐसे भी मुड़ेगा, जैसे मन वैसे करके ऐसे मुड़ेगा दोस्तों। इसलिए
ये रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइक में काम कर रहे हो तो बाइक में क्योंकि छोटे छोटे पैनल होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्व होता है, तो ऐसा एक पत्ती आप भी बनवा के रखो, बहुत काम आती है। तो अभी पुट्टी मिक्स हो जाने के बाद जब इसमें एप्लीकेशन करेंगे तो मैं मिलता हूँ आपसे। ये पहला कोट में थोड़ा ही पुट्टी बनाएंगे क्योंकि एरिया ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो पहले जो पहला कोट जो होगा वो पतला पतला ही होगा, इसलिए थोड़ा सा पुट्टी बना लिया दोस्तों। अभी ये पुट्टी बन जाने के बाद इसमें एप्लीकेशन करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद वही जो रबड़ की पत्ती है, रबड़ की पत्ती से इसको शेप देंगे, मतलब पुट्टी को शेप देंगे इस तरीके से। इस पहला कोट इसी तरीके से शेप देंगे, उसके बाद सेकेंड कोट में इसमें हम पुट्टी थोड़ा ज़्यादा करके डालेंगे इसी पत्ती से बनकर। ये कंप्लीट दूसरा कोट सूख चुका है, पहला कोट सूख चुका है। अभी दूसरा कोट इसमें एप्लीकेशन करेंगे। तो एक चीज़ नोटिस करो दोस्तों, कर्व में जहाँ पे मैं अभी पुट्टी लगा रहा हूँ, ये जो पत्ती है ऑटोमेटिक बैंड हो जा रहा है। वही मेरा जो फिंगर का आपको जो ट्रिक बताया, उसी ट्रिक को मैं फॉलो करके ये चीज़ कर पा रहा हूँ। तो आप भी अगर पुट्टी में आपको लगाने में परेशानी होती होगी तो आप ऐसा करके देखना, इजी हो जाएगा दोस्तों। ये पत्ती में पूरा फिंगर का ही रोल है। अगर इस रोल को सही से निभाना आप सीख जाते हो तो पुट्टी में आप भी मास्टर। तो अभी ये दूसरा कोट लग चुका, इसका बाद तीसरा कोट हम वापस से वो रबड़ वाले पुट्टी से इसको पूरा स्मूथ कर देंगे। सैंडिंग करने से ये ऑटोमेटिक ये बीट भी निकल आएगा और ऊपर नीचे जो सरफेस था डेंट का वजह से वो भी ठीक हो जाएगा। तो सैंडिंग के टाइम पे भी आपको दिखा दूंगा मैं कि किस तरीके से सैंड करना है। तो अभी ये दूसरा कोट भी कंप्लीट ड्राई हो चुका है। अभी हम इसमें पुट्टी का जो रोल था वो कंप्लीट है, बट इसको अभी थोड़ा सा स्मूथ करना होगा। तो इस वाले पत्ती से इसको स्मूथ करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका दोस्तों। अब इसमें और पुट्टी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल डेंटर से डेंट करवाते हो तो ज़्यादा पुट्टी का ज़रूरत नहीं होता है, लाइन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। आप खुद से ठोक पीट के करते हो तो फिर आप एक गाड़ी पुट्टी डाल के भी घसो तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन प्रोफेशनल डेंटर से जब आप डेंट कराते हो तो आपको पुट्टी का जो कॉस्ट है वो कम होता है, लेबर कम लगता है दोस्तों, टाइम बचता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डेंट जो है दोस्तों वो प्रोफेशनल डेंटर से ही जाके आप कराओ और काम करो तो काम ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अभी इसमें देख लो पुट्टी एकदम स्मूथ लग चुका है दोस्तों, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है। तो जब पुट्टी आपका स्मूथ नहीं रहेगा, ऊपर नीचे जब रहेगा पुट्टी, तो आपको सैंडिंग के टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और जहाँ पे कम घसना चाहिए आप वहाँ पे ज़्यादा सैंड कर दोगे, जहाँ पे ज़्यादा सैंड करना चाहिए वहाँ पे आप कम सैंड करोगे। ये प्रॉब्लम आती है जब आप पुट्टी सही से नहीं लगाते हो तो। लेकिन जब आप पुट्टी सही से लगाते हो तो पुट्टी से ही एक पैनल का जो शेप है वो क्रिएट हो जाता है, और थोड़ा सैंडिंग करते हो तो पैनल का जो फिनिशिंग है वो बढ़िया से निकल आता है। यही फ़ायदा है आप अगर अच्छे से पुट्टी लगाते हो दिमाग लगा के, तो पुट्टी लगाने का बेनिफिट। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको दिखाया दोस्तों, बड़ा वाला पत्ती या फिर टायर का पत्ती, छोटा पत्ती, हर जगह पे हर पत्ती का यूज़ है।
आप भी कोशिश करो कि सारे टाइप के जो पत्ती है वो अपने घर में या गैरेज में आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो तो उसको रखने का, और इसी तरीके से काम करो। अभी इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ सैंडिंग का प्रोसेस, कि ब्लॉक से सैंडिंग आपको किस तरीके से करनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में मास्किंग का प्रोसेस। फिर दिखाऊंगा मैं आपको प्राइमर में जो मिक्सिंग रेशियो है थिनर विनर का, सारा चीज़ वो दिखाऊंगा। उसके बाद फिर पेंट का, मतलब बहुत डिटेल में बना रहा हूँ ये वीडियो। कितना भी लंबा हो जाए दोस्तों वीडियो, लेकिन आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो आप भी पूरा देखना। और काम आप, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन कोई भी तरीके का काम के लिए नहीं रहेगा। बाकी कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो अभी ये सूख जाता है तो फिर सैंडिंग का प्रोसेस की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो में बने रहो। तो अभी ये वाला जो पैनल का पुट्टी था ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, मतलब कि हम इसको सैंड करेंगे। तो अभी यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो 100 नंबर पेपर और एक ऐसा ब्लॉक यूज़ करना है और इसको इस तरीके से लगाना है ताकि फ्लैट रहे। और पेपर जो है दोस्तों आपको कभी भी ऐसे नहीं चलाना है, थोड़ा सा तिरछा चलाना है इस डायरेक्शन में, ऐसे करके। तो अभी हम लोग का पुट्टी अगर कहीं पे नीचे होगा और कहीं पे ऊपर होगा तो वो भी पता चल जाएगा। ये पाउडर को पूरे में पहले लगा लेना है इस तरीके से, उसके बाद हम सैंडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे इस तरीके से। तो जहाँ पर भी ये ब्लैक पाउडर जो है अगर नहीं निकलता है, मतलब कि वाइट नहीं दिख रहा है, मतलब कि वहाँ पे गड्ढा है, पिन होल है या कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि वहाँ पे पुट्टी डालने का ज़रूरत है। तो जैसा कि बोला था दोस्तों, इस तरीके से आपको तिरछा चलाना है, ऐसे कभी नहीं चलाना है, इस तरीके से चलाना है। तो देखो कि ब्लॉक का यूज़ करने से दोस्तों पैनल का जो शेप होगा वो सीधा ही आएगा। और ब्लॉक भी आपको दोस्तों हार्ड ब्लॉक नहीं यूज़ करना है, जो पैनल के हिसाब से ऐसा शेप ले ले। देखो ये शेप ले रहा है, मीन्स कि यहाँ अगर हम प्रेस करेंगे तो ये इसी तरीके से ही जाएगा। देखो, तो इसीलिए ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉक आपका काम को ख़राब होने नहीं देगा, सीधा ही चलेगा। और ये जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, ये पाउडर का देने से क्या फ़ायदा है कि देखो जहाँ पर भी छोटा मोटा डेंट है या फिर गड्ढा है जो पुट्टी में डिस्टर्ब था इस तरीके से, या फिर पैनल ऊपर नीचे है, तो आपको ये वाला पाउडर दिखा देगा कि हाँ यहाँ पे नीचे है, आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा पुट्टी डालना होगा। इस पाउडर का ये बेनिफिट है। और ब्लॉक का यूज़ करते हो तो पैनल सीधा ही सैंडिंग होगा, पैनल ऐसे ऊपर नीचे सैंडिंग कभी नहीं होगा। और छोटे मोटे जो होल रह जाते हैं या फिर छोटा जो डेंट रहेगा, इस पाउडर के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पे मेरा छोटा मोटा डेंट रह गया। मतलब कि दोबारा में आपको काम करने का चीज़ दिखा देगा कि कहाँ पे काम करना है, ताकि आपका जब आप प्राइमर एप्लीकेशन करो तब उस टाइम पे कोई काम नहीं रहेगा। इस तरीके से आप काम करते हो तो दोबारा आपको पेंट करने का या फिर दोबारा प्राइमर करने का ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगा। तभी हम इसको सैंड कर लेते हैं। फिर कर्व वाला पैनल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कर्व वाला पैनल को किस तरीके से सैंड आपको करना है। अब ये जो कर्व वाला पैनल है, कर्व वाले पैनल में भी वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों कि पहले पूरा में ब्लैक पाउडर लगा देंगे, उसके बाद इसको जो ये आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक को कर्व जैसा कि पैनल है उसी कर्व में डिज़ाइन देंगे और सैंडिंग करेंगे इस तरीके से तिरछा, इस तरीके से।
जैसा हम लोगों ने पुट्टी लगाया था एक एक साइड से, उसी तरीके से एक एक साइड से सैंडिंग करेंगे। ये स्मूथ हो गया एक साइड से। तो अभी ब्लैक पाउडर की वजह से आपको दिख गया कि कहाँ कहाँ पे गड्ढा है, यहाँ 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 छोटा छोटा है। ये सबको हम दोबारा पुट्टी लगा के मेकअप कर सकते हैं। अभी एक इस साइड से लगाते, पुट्टी लगाने के टाइम पे इस साइड से लगाया था और इस साइड से लगाया था। अभी सैंडिंग भी सेम उसी तरीके से करेंगे कि जो सैंडिंग होगा वो एक उस साइड से किए, अभी इस साइड से करके इसको पहले शेप देना है। तो खाना बनाने का भी बहुत जन का होता है देने का। तो इस साइड से सैंड किया और इस साइड से सैंड किया, तो जो पैनल का जो शेप था वो ऑटोमेटिक दोस्तों निकल के आया। अभी ये सब जो काला काला आपको गड्ढा दिख रहा है, इसमें एक कोट पतला पुट्टी डाल के वापस से एक बड़े नंबर के पेपर से सैंड कर लेंगे, मतलब कि 220 नंबर से सैंड करेंगे। और उसके बाद जब इसमें 2 कोट प्राइमर मारेंगे तो कहीं पर भी सैंडिंग मार्क का जो दाग है वो प्राइमर में नहीं दिखेगा और पैनल का जो शेप है वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी ये वाला बीट को आप ब्लॉक से मत घसना, ये वाला बीट को आपको हाथ से सैंडिंग करना है और हाथ से शेप देना है, नहीं तो ब्लॉक से ज़्यादा कट जाएगा। और हाथ से क्या है कि जितना कर्व दूसरे पैनल में है उतना ही कर्व आपको हाथ से भी करना है, इस तरीके से। इससे ज़्यादा पुट्टी अगर आप पहले ही में कटिंग कर देते हो तो फिर पैनल का शेप प्रॉपर निकल के नहीं आएगा, जैसा इसमें आया है ऊपर नीचे रहेगा। अभी कहीं कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ से कर्व बन के आ रहा है तो सीधा यहाँ पे आ रहा है। और ये जगह भी प्लेन हो गया है, ये भी जगह प्लेन हो गया। अभी इसके ऊपर सिर्फ एक पतला पतला पुट्टी डालना है, ये सब को जो मार्क है ये सब छिप जाएगा। और जब हम 220 नंबर से सेकेंड बार पुट्टी लगा करेंगे तो इसका फाइनल फिनिशिंग निकल के चला आएगा दोस्तों। तो ये रहा, सारा पैनल रेडी हो चुका है, मतलब कि पुट्टी का जो काम था वो हो चुका, बेस वर्क सारा हो गया है। अभी हम इसमें 2K का प्राइमर एप्लीकेशन करने वाले हैं सारे पैनल में। तो 2K का जो प्राइमर का एप्लीकेशन है वो सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ मैं आपको, और पेंट कैसे मिक्स किया जाता है, 2K प्राइमर कैसे मिक्स करना है, कितना थिनर का रेशियो रखना है, कितना हार्डनर डालना है और किस तरीके का गन से नोज़ल से स्प्रे करना है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहो। चलो शुरू करते हैं। अभी प्राइमर का एप्लीकेशन पहले मैं दिखाऊंगा मिक्सिंग का प्रोसेस, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा कि स्प्रे आपको किस तरीके से करना है। ये रहा प्राइमर का जो मेज़र मेरे पास। तो दोस्तों वो वेट स्केल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वाला, हम लोग इसी से अंदाज़ा लगाते हैं। ऐसा बोतल या तो फिर एक डिस्पोजल गिलास में मास्किंग टेप लगा कर अंदाज़ा करते हैं। अभी ये जो दाग है, ये वाला दाग से 4 बार प्राइमर देंगे और यही दाग से 1 बार हार्डनर देंगे। तो 4:1 का जो रेशियो है मेरा परफेक्ट निकल के आएगा। और उसमें फिर जो है दोस्तों थिनर जो देना है वो भी 25% ही देना है, क्योंकि ये 2K का थिनर है, ये 2K का प्राइमर है। अगर ये 1K प्राइमर होता या नॉर्मल कोई प्राइमर होता मोटा प्राइमर तो उसमें 50% 55% तक थिनर जाता, बट ये 2K प्राइमर है, इसमें ज़्यादा थिनर नहीं जाता है। और इसके साथ में हार्डनर जाता है दोस्तों, 2K का ही हार्डनर जाता है। ये रहा 2K का हार्डनर, इसका MRP 220 रुपया है और इसका जो MRP है वो 780 रुपया है। ये दोनों मिला के 900 साढ़े 900 रुपये में ये प्राइमर आता है दोस्तों। और इसके साथ में हम PU थिनर यूज़ करने वाले हैं। ये नैरो लेग का मैंने PU थिनर लिया है, इस साथ में ये यूज़ करने वाले हैं। तो इसको चलो अभी बढ़िया से पहले स्केल से इसको मिला लेते हैं। उसके बाद 4 बार ये जो दाग है ये 4 बार डालेंगे प्राइमर और 1 बार डालेंगे हार्डनर। और इस वाले ये थिनर का बोतल है, इस वाले बोतल में डाल के ढक्कन लगा के अच्छा से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको गन में डाल के एप्लीकेशन करेंगे। और अगर 2K प्राइमर अगर आप इस तरीके का यूज़ करते हो, इसका वेस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होता, ये पतला प्राइमर है,
2K प्राइमर, इसके साथ में हार्डनर जाने के बाद और भी पतला हो जाता है। तो इसको हम स्प्रे 1.5 नोजल वाले गन से ही करेंगे आज। तो किस तरीके से एप्लीकेशन करना है और फिर पहला कोट किस तरीके से करके आपको फ्लश ऑफ टाइम देना है, ये सब भी सारा दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना। तो ये देख लो, अभी मिक्स कर लिया है दोस्तों बढ़िया से, और ये बिना थिनर हार्डनर का ही कितना पतला है देख लो। लेकिन दोस्तों ये प्राइमर पतला होने का बाद भी नॉर्मल प्राइमर के मुकाबले इसका कवरिंग 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि 1K प्राइमर जो है या सरफेसर, अगर आपका 1 स्क्वायर फीट कवर करता है 10 ml, सपोज कर रहा हूँ दोस्तों 10 ml पेंट में, तो ये 10 ml पेंट में 3 स्क्वायर फीट जो है वो कवर करेगा। इतना ज़्यादा इसका कवरिंग है। ये बहुत बढ़िया प्राइमर मेरे को यूज़ करके लगा। ये भी मैंने पहली बार ही परचेज़ किया था। तो अभी 4 बार इसको लेते हैं दोस्तों और 1 बार इसको। तो कैमरा पकड़ो थोड़ा। ये रहा वो दाग, मैंने बोला था कि पहला राउंड का जो दाग है वहां से लेना है। तो ये एक हो गया। और ये 2 हो गया। इसी तरीके से 4 लेना है आपको 4:1। और बहुत कम अगर आपको प्राइमर बनाना हो तो फिर आप वेट स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अपने अंदाज़ा से भी दे सकते हो। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर मैं दोस्तों अपने अंदाज़ा से ही डाल देता हूँ। अंदाज़ा हो गया है वेट स्केल नहीं होने की वजह से। कितना हुआ? 3 हुआ ना अभी। ये 3 हो गया और एक बारी और हम देंगे इसको। ये 1, ये 4 बारी हो गया दोस्तों। अभी इसमें 4:1 का है तो एक बार हार्डनर देंगे। ये रहा इसका हार्डनर। ये प्राइमर 1 घंटे में बहुत अच्छा ड्राई हो जाता है, लेकिन हम लोग दोस्तों इसको 1 दिन छोड़ेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट अब शाम होने को चला है। तो शाम के वक्त हम काम नहीं करते और आपको भी वीडियो में दिखा नहीं पाएंगे। शाम के टाइम पे बढ़िया से वीडियो नहीं शूट हो पाएगा। तो इसको कल सैंडिंग करेंगे हम लोग और उसके बाद कल ही बेस वर्क होगा इसमें और क्लियर होगा। तो कल जब वीडियो बनेगी तो ये गाड़ी का काम फाइनल होगा। उसके बाद फिर रह जाएगा दोस्तों इसमें पॉलिश। तो पॉलिश में नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि इससे पहले वाला जो स्कूटी था उसमें पॉलिश का काम दिखाया था आपको। तो इसमें सिर्फ पेंट का ही काम दिखाएंगे। किसी को अगर पॉलिश का देखना हो तो पिछला वीडियो जो एक्टिवा का मैंने डाला था पॉलिश का, वो जाके आप चेक कर ले, क्योंकि सेम ही मॉडल है और सेम तरीके का काम हो रहा है। सेम पेंट भी यूज़ हुआ है, सेम क्लियर भी यूज़ होगा। लास्ट में मैं बेस वर्क के बाद आपको दिखा दूंगा कि क्लियर कौन सा मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये जो बोतल में प्राइमर लगा है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थिनर के साथ ताकि इसमें रह ना जाए। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको डाल लेंगे, इससे वेस्टेज कम होगा। ये थिनर था दोस्तों। जितना मैंने हार्डनर डाला है उतना ही थिनर डाला है, उससे ज़्यादा थिनर नहीं दिया। तो अभी इसको अच्छे से ढक्कन लगा के और मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अभी इसको 2-3 मिनट छोड़ देंगे। इसमें जो बबल्स बने हैं, अभी जो मैंने चेक किया, इससे थोड़े बबल्स बने होंगे। वो बबल्स जब बैठ जाएगा फिर इसको हम गन में डालेंगे, स्टैनर के थ्रू पास करेंगे इसको, ताकि इसमें कोई भी तरीके का छोटा भी पेंट में अगर लम्स होगा तो वो कपड़े में ही रह जाए। और बाकी जो प्योर पेंट है नहीं तो फिर गन का नोजल में जाकर डिस्टर्ब करेगा स्प्रे के वक्त। अभी जो प्राइमर का काम है वो शुरू कर रहे हैं। सारा कुछ रेडी हो गया। हम आज इसी गन को यूज़ करेंगे। आपको तो जैसा कि बोला कि 2K प्राइमर जो है कौवा ऊपर से डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको इग्नोर करना। तो अभी 2K प्राइमर है तो 1.5 नोजल वाला ही गन यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम प्राइमर ऐसा है कि पूरे में एप्लीकेशन नहीं करेंगे। जहाँ पे पुट्टी का काम हुआ है वहाँ करेंगे और जहाँ पे बेयर मेटल है, मतलब कि मेटल दिख रहा है,
उस जगह को कवर कर देंगे। उसके बाद फिर इसको सैंडिंग, क्योंकि सारा पूरा पैनल का पेंट ख़राब नहीं है या फिर कहीं का पेंट चिप नहीं हुआ है, पेंट ठीक ही है। जहाँ पे पुट्टी है, मेटल है, वहीं पे सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको, पहला कोट करना है, फिर फ्लश अप टाइम देके फिर एक कोट करना है, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला कोट आपको दिखा देता हूँ। प्राइमर के टाइम पे दोस्तों आप हवा कम ही रखो, ज़्यादा हवा मत रखो। अगर हल्का ऑरेंज पील बनता है तो बनने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको तो इसको सैंडिंग करना है। मेन जो प्राइमर का एप्लीकेशन के बाद जो सैंडिंग का प्रोसेस है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, तो उसको आप मिस मत करना। ये प्राइमर सूखने के बाद किस तरीके से आपको सैंडिंग करनी है वो ज़रूर देखना आपको, क्योंकि वहीं पे सारा जो फिनिशिंग या फिर जो हाई ग्लॉस पेंट का जो राज है वो उसी में छुपा है। तो उसको तो आप गलती से भी मिस मत करना, स्किप मत करना। बहुत ज़्यादा हेवी कोट पहला कोट नहीं मारना है, आपको जस्ट कवर करके छोड़ देना है जो भी जगह में आपको प्राइमर करना है वहाँ पे। तो ये हो गया पहला कोट। अभी इसमें हम बहुत ज़्यादा दबा के अगर प्राइमर मार देंगे तो इसका जो थिनर है वो हवा में नहीं निकलेगा, और फिर साथ ही साथ दूसरा कोट भी अगर दबा के कर देंगे तो क्या होगा, वो थिनर अंदर ही रह जाएगा और इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक से सूखने नहीं देंगे तो ड्राई सैंडिंग नहीं होगा, फिर पानी दे के सैंडिंग करना होगा, जो हम लोग जनरली नहीं करते हैं ऐसे पैनल पे। प्लास्टिक पैनल पे हम लोग सिर्फ पानी का यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर मेटल के जो पैनल होता है उसमें हम लोग ड्राई सैंडिंग करते हैं। ड्राई सैंडिंग के लिए आप अच्छे से प्राइमर को सूखने दें। अभी हम इसको एक कोट सूखने देंगे, दूसरे पैनल पे मारेंगे। जब 5 मिनट 7 मिनट हो जाएगा फिर सेकंड कोट इसमें करेंगे। दो तो ले जाए। तो अभी ये पैनल में देखो कहीं पे भी दोस्तों मेटल नहीं दिख रहा है, जहाँ पे मेटल दिख रहा है वहीं पे करेंगे, और जहाँ पे पुट्टी का काम हुआ है वहाँ पे करेंगे। ये रखने में बहुत, तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप थोड़ा सा हवा बढ़ा के पहले पूरे पैनल में हवा मार के हाथ से क्लीन कर लो इस तरीके से। उसके बाद हवा को कम कर लो और फिर प्राइमर का एप्लीकेशन करना शुरू कर दो। तो फिर से बोलता हूँ दोस्तों कि पहला कोट जो है वो लाइट आप अप्लाई करो, इससे पेंट की जो पकड़ है पैनल में वो भी ज़्यादा बढ़िया होगा, और पेंट में किसी तरह का जो डिफेक्ट है, मीन्स रिंकेज का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगा। सेकेंड कोट हम इसको सूखने देते हैं, उसके बाद ही करते हैं। रख दोस्तों, जहाँ जहाँ सैंडिंग का जो मार्क है वहीं वहीं पे सिर्फ प्राइमर का एप्लीकेशन करेंगे। तो पूरी वीडियो में मैं प्राइमर का एप्लीकेशन आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक पैनल में आपको सेकंड कोट दिखा देता हूँ दोस्तों। 5 मिनट अभी हो गया है, उसके बाद वीडियो को प्राइमर वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो वो वाला पैनल लेते हैं, कर दिया, शुरू हो गया। तो अभी इसका जो फ्लश अप टाइम था वो हो चुका है 6-7 मिनट के पास, और ये कम्प्लीटली ड्राई भी हो जाता है, बहुत फास्ट ड्राई होता है। अभी हम इसमें सेकंड कोट करेंगे। सेकंड कोट थोड़ा सा हैवी कोट करेंगे, मतलब दबा के मारेंगे। उसके बाद फिर ये पैनल फाइनल हो जाएगा और प्राइमर का जो प्रोसेस था वो इस पैनल को करके कंप्लीट कर देंगे। ये सेकंड कोट जो आपको मैं बोला था थोड़ा हैवी करके स्प्रे करना है। हैवी करके स्प्रे करने के बाद आप देख लो कि हल्की सी ऑरेंज पील है, ज़्यादा नहीं है, बट स्मूदी है।
कहीं पर भी आपको रफ सरफेस नहीं दिखेगा, सारा में हो गया। अभी ये एक दिन छोड़ते हैं, जब इसका सैंडिंग, ड्राई सैंडिंग किस तरीके से करना है और क्या क्या यूज़ करना है आपको, वो मैं कल दिखाऊंगा। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप ज़रूर से चेक करना। दोस्तों ये जो रहा प्राइमर कम्प्लीटली सूख चुका है, अभी एकदम कंप्लीट ड्राई है। और अभी हम लोग इसको सैंडिंग करके आपको इसका जो सैंडिंग का प्रोसेस है वो दिखाने वाले हैं। तो सैंड का प्रोसेस में मैंने आपको बोला था कि जो ग्लॉस का जो राज है वो इधर ही छुपा हुआ है, तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये जो पेपर है ये 800 ग्रिड का पेपर है। पहले हम इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद ये वाला पेपर को यूज़ करेंगे जो 1000 ग्रिड का पेपर है। उसके बाद ही इसमें बेस कोट एप्लीकेशन करेंगे। वो भी बेस कोट एप्लीकेशन भी स्मूथली होना चाहिए, तभी वो फिनिशिंग, वो ग्लॉस मिलेगा। तो खैर इसका बाद वाला जो स्टेप है बेस का एप्लीकेशन का, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अभी फ़िलहाल आप ये चेक कर लो। लेकिन इसमें ड्राई सैंडिंग जब करेंगे ये ब्लॉक और पेपर के सहारे से, लेकिन ये जो पाउडर है दोस्तों, पाउडर का भी यूज़ जैसा कि हम लोग पुट्टी में किए थे इसमें भी करेंगे। इससे क्या होगा कि छोटा छोटा जो पिन होल है वो भी दिख जाएगा। और ये पाउडर को जब हम पूरा में पैनल में लगा देंगे तो जहाँ से सैंडिंग होगा वहीं से ये पाउडर छूटेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कहीं पे हमारा सैंडिंग किसी कोने में भी अगर ज़रा सा भी छूटता है तो ये पाउडर से हमको नज़र आएगा कि यहाँ पे सैंड नहीं हुआ है। इसलिए ये पाउडर को लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपका पैनल का एक भी कोना, कर्व कुछ भी ना छूटे। लेकिन आप अगर इसके बिना पानी दे के सैंड करोगे तो हो सकता है आप कहीं पे ज़्यादा सैंड कर दो, कहीं पे कम सैंड कर दो, कहीं पे आपका एकदम ही छूट जाएगा। लेकिन इस तरीके से और इस प्रोसेस से आपका कहीं पर भी छूटने वाला नहीं है। इससे क्या है कि पूरा में आपको कवर करना है। अरबाज कैमरा पकड़ो। उसके बाद ये वाला पेपर लेना है, पेपर को ब्लॉक में अटैच करना है और फिर सैंडिंग का काम शुरू कर देना है। देखो इस तरीके से सैंडिंग जब करेंगे तो आपको नज़दीक में कैमरा ला के एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें भी ऑरेंज पील है, बहुत माइनर। ये जो आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे बूंदे, वो ऑरेंज पील ही है। यहाँ देखो ये दोस्तों, तो ये ऑरेंज पील कट के जब सरफेस पूरा प्लेन हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें जब बेस वर्क करेंगे स्मूथली और क्लियर कोट करेंगे तो वो शीशे के जैसा ग्लॉस निकल के आएगा। तो चलो अभी सैंडिंग करते हैं। एक जगह में इतना दूर में मैं आपको सैंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सैंडिंग होने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो ये पाउडर दे के आपको सैंड करने से क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे छोटे छोटे पिन होल्स है। ये पिन होल्स ब्लैक जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे पिन होल्स है। तो पाउडर दे के अगर आप सैंडिंग करते हो तो आपका छोटा छोटा जो पिन होल है
वो आप आइडेंटिफाई ईजिली कर पाओगे। और फिर से इसमें आपको जो पुट्टी है, ट्यूब पुट्टी या फिर आप एनसी पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हो, उससे इन सब चीज़ों को फिलअप करके और फिर सैंडिंग करके उसके बाद बेसवर्क का काम करना है। अगर आप इसको पानी दे के सैंडिंग करोगे या तो फिर बिना पाउडर का सैंडिंग करोगे तो ये सब पिन होल में इसी का ही प्राइमर का ही डस्ट आकर घुसेगा और देख के आपको नज़र ही नहीं आएगा कि हाँ पिन होल किधर है, क्योंकि सेम कलर का पाउडर इसके अंदर जाएगा तो कैसे नज़र आएगा। लेकिन अभी ब्लैक पाउडर दे के यूज़ करने के बाद आपको सारा जगह पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे पिन होल है। यही फ़ायदा है दोस्तों आप जब पाउडर दे के सैंडिंग करते हो तो इसके बाद हम 1000 ग्रेड का पेपर यूज़ करेंगे। अभी देखो बेस में कहीं पर भी ये नहीं है दोस्तों, ऑरेंज पील नहीं है, तो इसको ज़्यादा सैंडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। जब ऑरेंज पील हट जाएगा तो हम इसको सैंड करना बंद कर देंगे। इसके ऊपर सिर्फ 1000 नंबर करेंगे, इसके पाउडर दे मतलब इस कोट ये जो 8000 ग्रेड का पेपर से पूरा सैंड हो जाएगा। फिर 1000 ग्रेड का पेपर यूज़ करेंगे। उसके बाद ये पैनल सोपी वाटर से क्लीन करके उसके बाद फाइनली रेडी हो जाएगा। उसके बाद नहीं दोस्तों, उसके बाद सोपी वाटर से क्लीन करने के बाद उसके बाद डिग्रीज करेंगे, उसके बाद ही इसमें बेस कोट का काम करेंगे। वो क्यों डिग्रीज करना ज़रूरी होता है वो मैं आपको बेस वर्क से पहले बताऊंगा कि पैनल को डिग्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है। तो प्राइमर सैंडिंग कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों कि आप छूओगे तो लगेगा आपको टच करके कि क्लियर ही छू रहे हैं, इतना ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए ये। अगर आप इसको 800 से सैंडिंग नहीं करके 1000 नंबर से सैंडिंग नहीं करके अगर आप 400, 500 या 220 या फिर 600 नंबर तक आपको बता रहा हूँ, अगर आप सैंडिंग कर रहे हो और बेस कोट मार के फिर क्लियर मारोगे और बहुत गौर से देखोगे तो आपको इस तरीके से सैंडिंग मार्क का निशान क्लियर कोट के अंदर नज़र आएगा, जिसके वजह से आपका जो एक क्रोम इफेक्ट आता है ब्लैक कलर में, क्रोम देखने में क्रोम जैसा लगेगा, मतलब कि हद से ज़्यादा मिरर ग्लेज टाइप का फिनिशिंग रहेगा, वो इसी तरीके से आता है दोस्तों। आपको जो प्राइमर की सैंडिंग है, मतलब कि जो बेस कोट से पहले का जो सरफेस है उसमें आप कभी भी ज़्यादा बड़ा पेपर का यूज़ मत करो, और अगर आप किए हो तो उसके ऊपर प्राइमर मार के फिर छोटा पेपर का यूज़ ज़रूर से कर लो। अभी ये छूने में एकदम सिल्की क्लियर कोट के जैसा है, तो इस तरीके से सैंडिंग होगा, उसके बाद इसमें बेस वर्क होगा। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो हमारा सारा पैनल फाइनली पेंट के लिए रेडी है। ये दो आइटम्स जो दोस्तों ये देख रहे हो ये नया लग रहा है। तो अभी हमारे पास दोस्तों PU मैट ब्लैक पेंट है, लेकिन आपको ब्लॉग में दिखाना है कि किस तरीके से, जब मैं डिटेल ब्लॉग दिखा रहा हूँ तो हर एक चीज़ दिखाऊंगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा में आज आपके लिए जा रहा हूँ पेंट का दुकान, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कलर किस तरीके से हम लोग ख़रीदते हैं और कलर के बारे में आज डिटेल्स आपको दिखाता हूं दोस्तों। पेंट दुकान जाके हम बात करते हैं, तो चलो पेंट दुकान में फिर मिलते हैं। हाँ दोस्तों, हाईवे और हाईवे के जस्ट किनारे में ये दुकान है, दुकान का नाम है गणेश ऑटो पेंट। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं जो सिंपल बेसिक फंडा है कलर बनने का। कोई भी कलर दोस्तों हम लोग रेडी शेड नहीं परचेस करते हैं, सब में बाइंडर रहता है और फिर टिंटर रहता है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे जितने भी डब्बे आपको दिख रहे हैं मशीन में लगे हुए सारे टिंटर है दोस्तों। और ये बाइंडर पहले जाता है, बाइंडर का जो रेशियो होता है 60-70 का रेशियो होता है, और उसमें फिर टिंटर डालाता है, टिंटर डाल के पेंट बनता है। यहाँ पर जितने भी टिंटर्स है दोस्तों सभी कॉस्टली होते हैं, कोई भी रैंडमली अगर डिब्बा में उठा के आपको दिखाऊँ तो 4-5 हज़ार रुपये के ऊपर ही दाम है सारे टिंटर्स का। तो ये रहा दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ कि बाइंडर है, ये रहा बेस कोट का जो बाइंडर होता है दोस्तों, जो मैट आता है उसका ये बाइंडर है। और ये देखो दोस्तों ये टिंटर है, वाइट कलर का एक टिंटर है, और फिर ये देखो ब्लैक कलर का टिंटर है, और ये भी देखो दोस्तों बाइंडर ही है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का बाइंडर होते हैं अलग अलग पेंट के लिए, और फिर इसमें सारे टिंटर को मिक्स करके एक कलर बनता है। इस तरीके से मशीन पे दोस्तों डब्बा लगाई जाती है और बाइंडर डाल के फिर कलर बनता है। तो आप ये देख लो कि पेंट किस तरीके से मैचिंग होगा। अभी 100 ग्राम हम मैट ब्लैक लेंगे। हमारे पास आपको जैसा पता ही है कि मेरे पास पेंट है, बट आप लोग को ब्लॉग दिखाना था इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये वाला वीडियो। तो इस तरीके से पेंट पहले बाइंडर किया दोस्तों, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि बाइंडर लिखा रहता है ये वाला। अभी काला का जो टिंटर है वो डाल रहे हैं इसमें।
कुछ इस तरीके से रेशियो रहता है 65 70 और 30 35 इस तरीके से रेशियो रहता है, जैसा आपको पेंट चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों, बस इतना ही। ब्लैक कलर है तो इतना ही, लेकिन अगर कोई अदर्स कलर होता तो उसमें जितने सारे फार्मूला में टिंटर आते हैं सब टिंटर मिक्स होके एक पेंट बनता। तो यही सिंपल सा फंडा है दोस्तों कलर बनने का। और ज़्यादा तो मैं डुक्सन का दुकान से क्यों लेता हूँ, इसका रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ कि इनके जो टिंटर्स होते हैं दोस्तों लगभग टूके के जैसा ही देखने में होता है। आपका भी नज़दीकी एरिया में अगर कहीं पे डुक्सन हो तो आप टूके में जाके एक बार पेंट मैचिंग करा के आप उसको पेंट करके देखना, काफ़ी डिफरेंसेस आपको भी नज़र आएंगे। तो इकोनॉमी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट टिंटर यूज़ करने वाला कंपनी जो दोस्तों मेरे को लगता है पर्सनली वो है डुक्सन का। तो आप अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार खुद से ट्राई करना, ये मेरा नज़रिया है। आपका क्या नज़रिया है, आप भी अगर ट्राई करके मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताओ। तो दोस्तों अभी पेंट तो मेरा जो था दोस्तों वो बन गया है, मैं उसका क्लिप नहीं ले पाया किसी रीज़न की वजह से, ये रहा। तो ऐसे में क्लिप मेरे पास है, उसका क्लिप मैं कटिंग करके इसमें लगा दूँगा। तो अभी पेंट बनने के बाद दोस्तों चलो वापस से चलते हैं घर, और जो फाइनल आखिरी जो काम बचा है वो मैं आपको काम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं दोस्तों, इसी तरीके का दुकान में आपको सैंडिंग पेपर, पॉलिश, क्लियर कोट और जितने भी सारे चीज़ है वो आपको मिलेंगे। तो आप अपने एरिया में देखो कि इस तरीके का पेंट शॉप कहाँ पे है। तो चलो फिर वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जो एप्लीकेशन होगा ये ब्लैक कलर का, उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे, फिर क्लियर कोट काम को करते ख़त्म। चलो घर में जाके मिलते हैं दोस्तों आपसे। तो ये रहा दोस्तों पीयू मैट ब्लैक, इस दोनों में है। ये 100 ग्राम है जो अभी मैंने जाकर ख़रीदा दुकान से, और ये मेरा पहले का ख़रीदा हुआ है, 2-4 दिन पहले मैंने ख़रीदा था 200 ml। तो अभी ये वाला पेंट में जो मिक्सिंग का रेशियो है दोस्तों ये आपको 1:1 का है। मतलब 100 ml अगर आपका पेंट है तो 100 ml आपको थिनर मिक्स करके इसको स्प्रे करना है, पीयू थिनर। तो अभी ये वाला डब्बा खाली है, इसमें पहले का पेंट थोड़ा थिनर मिला के बचा हुआ है, इसी में हम मिक्स करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। तो अभी फाइनली पेंट से पहले जो पैनल है दोस्तों उसको अच्छे से डिग्रीज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें हल्का सा भी ऑयल या ग्रीस कुछ भी चिपका होगा तो पेंट की पकड़ बढ़िया से नहीं होगी और वो पेंट निकल जाएगा बाद में जाके। इसलिए डिग्रीज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे डिग्रीज कर रहा हूँ। डिग्रीज़र भी मैं दोस्तों डुक्सन का ही यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ। अभी तो दोस्तों पेंट की जो सेटिंग है वो पहले चेक कर लेते हैं कि पेंट का जो गन में जो फ़ैन पैटर्न है वो पहले चेक कर लेते हैं कि फ़ैन पैटर्न सही है कि नहीं। स्प्रे से पहले फ़ैन पैटर्न चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इवन पेंट नहीं होगा, अनइवन पेंट होगा। कहीं पे आपकी सरफेस में ज़्यादा पेंट लगी है, कहीं पे कम। तो इवन पेंट करने के लिए सबसे पहले गन का सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, सेट करना। ये रहा दोस्तों अभी जो मेरा फ़ैन का पैटर्न है परफेक्टली फाइन है। 6 इंच दूर से लगभग ये 6-7 इंच का पैटर्न बन रहा है। अभी हम इसी को स्प्रे करेंगे पैनल में, तो आप देख लेना किस तरीके से स्प्रे हो रहा है। बहुत फाइन तरीके से स्प्रे होगा, एकदम इवन। और हम इसको दोस्तों 2.5 कोट 2 से 2.5 कोट स्प्रे करेंगे, उसी में पैनल हो जाएगा कंप्लीट। वो मैं पूरा फुल प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी जब भी पेंट करो दोस्तों इसी तरीके से 2-2.5 कोट करना। पहले कोट में ही बहुत ज़्यादा वेट कोट मत करना, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट कोट भी मत करना। बहुत ज़्यादा लाइट कोट करोगे तो पेंट का पकड़ नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा वेट कोट कर दोगे तो भी दोस्तों पेंट का पकड़ सही नहीं होगा, और पेंट जो श्रिंकेज का प्रॉब्लम हो सकता है कहीं पर भी पैनल में। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि पहला कोट आपको लाइट कोट करना है, ज़्यादा वेट कोट नहीं। फिर 5 मिनट 2 मिनट दोस्तों एक फ्लश ऑफ टाइम देना जिससे पेंट सूख जाए, उसके बाद दूसरा कोट करना है। फिर 1-2 मिनट का फ्लश ऑफ टाइम देके हाफ कोट करना है दोस्तों। 2.5 कोट में आपका पैनल कंप्लीट।
क्लियर के लिए काम शुरू कर रहे हैं। ये आज मैं ये क्लियर यूज़ कर रहा हूँ, इसका HS क्लियर PPG का 1 लीटर क्लियर और हाफ लीटर उसका हार्डनर। इससे तो क्लियर कोट के लिए ये वाला गन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो ऊपर वाला जो नॉब है ये एयर प्रेशर के लिए है कि कितना हवा रखना है। सेकेंड वाला ये जो नॉब है दोस्तों ये मटेरियल का है। तो पहले इसको हम फुल क्लोज़ कर लेंगे, फिर फुल क्लोज़ करने के बाद इसको 2 टर्न या फिर 2.5 टर्न खोलेंगे दोस्तों। 2 बार टर्न घुमाएंगे, उसमें एक निशान मैंने लगा रखा है जिससे मेरे को पता चल रहा है कि 1 बारी खुला, 2 बारी खुला, 2 बारी से 2.5 बारी तक रख के चेक करेंगे। और उसके बाद स्प्रे करके देखेंगे फ़ैन का पैटर्न सही है कि नहीं। सही हो जाने के बाद दोस्तों इस तरीके से चेक कर लिया। उसके बाद हम पैनल पे स्प्रे करेंगे। पैनल पे स्प्रे करेंगे 2 कोट दोस्तों। 1 कोट करने के बाद फ्लश ऑफ टाइम देंगे 5 से 7 मिनट का। उसके बाद फिर सेकेंड कोट करेंगे दबा के दोस्तों। उसके बाद जो शाइनिंग निकल के आएगी आप वो खुद चेक कर लो। फर्स्ट कोट शाम के खर्चे निकल जाएंगे। तो ये रहा फाइनली दोस्तों सेकेंड कोट का बाद जो क्लियर का जो रिज़ल्ट है वो आप देख लो। एकदम मिरर फिनिश है, ज़बरदस्त शाइनिंग है दोस्तों। यही सेम तरीका आप भी आजमा कर ट्राई करना। दोस्तों पता ही होगा जैसा कि पेंट करके हम लोगों ने रख दिया था स्कूटी का, तो आज पेंट किए हुए 2 दिन हो गया। तो अभी चलो देखते हैं कि पेंट सूख जाने के बाद कैसा लग रहा है। ये रहा एक सामान यहाँ पे रखा है, ये सूख गया है। और ये रहा, अब बेहतरीन फिनिशिंग आया दोस्तों, आप देख लो खुद ही। अभी ये जब गाड़ी में फिटिंग होगा तो और भी अच्छा लगेगा पॉलिश वॉलिश हो जाने के बाद, क्योंकि सूखने के टाइम पे हल्का फुल्का डस्ट वगैरह आके बैठता है। देखो ये सब डस्ट ही है, लेकिन सूख जाने के बाद बैठा है। देखो कितना डस्ट है दोस्तों, देखो। तो ये सब चीज़ जब पॉलिश करके हटा देंगे तब ये बहुत बेहतरीन लगेगा देखने में। एक बारी आपको मैं फिनिशिंग इसका दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा फिनिशिंग है दोस्तों। तो ये रहा, और बाकी सारा पैनल भी इधर ही है दोस्तों, ये देख लो। सब में उसी तरीके का फिनिशिंग है, एकदम क्रोम जैसा। और जो फ्लोर पैनल था दोस्तों, जो पूरा जंग खा के ख़त्म था, वो पैनल को अभी चेक कर लो। ये भी एकदम शीशा के जैसा हो गया है। चलो इसको भी, इसका भी फिनिशिंग दिखा देता हूँ। थोड़ी सी जुकाम है दोस्तों मेरे को, वेदर चेंज हो रहा है और हमारा रोज़ा वोज़ा भी चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा जुकाम है, हो सकता है आवाज़ थोड़ा स्लो आए आपको। तो ये सारा चीज़ हो जाने के बाद अभी फिटिंग का काम होगा। फिर फिटिंग का काम हो जाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फिर पॉलिश तो दोस्तों पिछला जो स्कूटी था एक ब्लैक कलर का, उसमें मैंने दिखाया ही था। तो इसमें पॉलिश का जो पार्ट होगा वो स्किप करेंगे, आखिरी में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे फिटिंग का काम चल रहा है, तो फिटिंग का काम चलते चलते मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अभी आधा ही गाड़ी फिटिंग हुआ है। तो ये लो दोस्तों, शाइनिंग चेक करो ब्लैक कलर में किस तरीके से क्रोम के जैसा इफेक्ट आता है। अभी पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों, फिटिंग हो जाने के बाद इसमें पॉलिश का काम होगा। पॉलिश का काम मैंने पिछली वीडियो जो ब्लैक कलर का मैंने एक्टिवा पेंट किया था उसमें फुल वीडियो दिखा रखा है। किसी ने अगर पॉलिश का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके चेक करो। पॉलिश का वीडियो मैं इसमें फुल दिखाने वाला नहीं हूँ। अभी पॉलिश का वीडियो स्किप करके जो अभी फाइनल जो रिज़ल्ट है
वो आप चेक करो। इसमें अभी ये आधे पैनल में दोस्तों पॉलिश हुई है, तो अभी पॉलिश का काम चल रहा है। पॉलिश का काम मैं टोटली स्किप कर रहा हूँ। लास्ट में दोस्तों वैक्स लगा हुआ है, वैक्स लगाने के बाद जो वाइप करेंगे और फाइनल जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आप चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो। किसी के पास भी अगर पुरानी एक्टिवा है तो वो आके दोस्तों हमारे पास ये सर्विसेज ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है दोस्तों, आप कॉल करके डिटेल में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।